ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप लोगों को पीछे तक आवाज आ रही है? पीछे आवाज आ रही है? यस और नो? नो, पीछे आवाज नहीं आ रही है। पीछे आवाज देखो जरा पीछे जा करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आ रही आवाज? ओके। तो मुझे कहा गया है स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बोलने के लिए। मैं काफी स्ट्रेस में हूं अभी आप लोगों के सामने बैठ करके। आप में से कितने लोग स्ट्रेस का अनुभव करते हैं? सच में करते हैं? किस किस कारण से करते हैं? किन किन कारणों से स्ट्रेस होता है? कोई वॉलंटरली बताना चाहेगा किन किन कारणों से स्ट्रेस होता है? किन किन कारणों से स्ट्रेस होता है आप लोगों को? मतलब स्ट्रेस नहीं होता है? अगर नहीं होता है तो फिर सेमिनार की कोई जरूरत नहीं है। एक बार की बात है, एक साधु था मेरे जैसा, एक यूनिवर्सिटी में गया था और उसका टॉपिक था क्या ईश्वर का अस्तित्व होता है, इस विषय में बोलना है। तो साधु ने पूछा आप में से कितने लोग मानते हैं कि ईश्वर होते हैं? तो सबने हाथ खड़ा कर लिया। तो साधु उठ करके जाने लगा। तो ऑर्गेनाइजर जो थे वो पकड़ के लेके आए। अरे कुछ तो बोलिए। बोले क्या बोलना है? टॉपिक है ईश्वर का अस्तित्व, सब मानते हैं, तब मुझे क्या बोलने की जरूरत है? तो ऑर्गेनाइजर्स ने ऑडियंस को बता दिया कि अब साधु अगर क्वेश्चन पूछे तो हाथ खड़ा मत करना। तो अब साधु ने पूछा आप में से कितने लोग ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं? तो किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। साधु फिर उठ के जाने लगा। अब ऑर्गेनाइजर ने पूछा भाई अब क्या हो गया?
बोले कैसी सभा है, यहाँ कोई ईश्वर को ही नहीं मानता तो साधु यहाँ क्या करेगा आकर के। अब ऑर्गेनाइजर्स ने ऑडियंस को सिखा दिया कि आधे लोग हाथ खड़ा करेंगे और आधे लोग हाथ खड़ा नहीं करेंगे। अब फिर तीसरी बार पूछा गया, आप में से कितने लोग ईश्वर को मानते हैं? तो आधे लोगों ने हाथ खड़ा किया और आधे लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया। साधु फिर उठ के जाने लगा। अब क्या हो गया? बोले जो मानते हैं वो दूसरे नहीं मानने वालों को समझा दें, मेरी यहाँ क्या जरूरत है। तो उसी प्रकार से सेमिनार है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप लोग को अगर स्ट्रेस है ही नहीं तो उसको मैनेज करने की क्या जरूरत है, और अगर है तो आप लोगों को कारण बताना पड़ेगा कि किन किन कारणों से स्ट्रेस होता है या हो सकता है। कोई वॉलंटियर बताना चाहेगा? हाथ खड़ा करके, खड़े होके, ताकि मैं सुन पाऊं, समझ पाऊं। अच्छा कोई बात नहीं, शर्मा जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा स्ट्रेस है। सबके सामने खड़े होके बोलना, इससे बड़ा स्ट्रेस क्या हो सकता है। यस, वहां पर कोई बोलना चाहता है। वैसे मेरा तो कोई स्ट्रेस नहीं है, पर आजकल के जनरेशन में बहुत सारे लोग ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर स्ट्रेस हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल एक नादानी से। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये छोटी छोटी स्ट्रेस को कैसे कम किया जाता है, क्योंकि हमारे पुराण शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो हम लोग को आज तक नहीं पता। तो प्लीज आप हमें ये सब बताएं। थैंक यू। क्या नाम है आपका? और कोई कुछ कहना चाहता है, कोई कुछ ऐड करना चाहता है? यस। हरि बोल, इधर माइक इधर दीजिए। प्रभु जी, इन लोग यहाँ पे कोई गेम खेल रहे हैं, गेम में स्ट्रेस हुआ फ्री फायर। थैंक यू। और कोई लास्ट, कोई एक और व्यक्ति कोई बोलना चाहता है, कुछ ऐड करना चाहता है? ठीक है। तो बेसिकली द कॉज ऑफ स्ट्रेस इज कॉज द कॉज ऑफ स्ट्रेस इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस इज कॉज, CAUSE। ये एक्रोनिम है, मैं आप लोगों को ये एक्रोनिम बताऊंगा। द कॉज ऑफ स्ट्रेस इज कॉज, CAUS और E। ये एक्रोनिम आप समझ जाएंगे तो आप कॉज ऑफ स्ट्रेस समझ जाएंगे। तो मैं अगले 15 मिनट आपको कॉज ऑफ स्ट्रेस समझाऊंगा और उसके बाद 5 मिनट आपको मैं सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रेस समझाऊंगा, कैसे उसको मैनेज किया जाता है। अच्छा, पहला क्वेश्चन मेरा ये है, स्ट्रेस अच्छा है या बुरा है? आप में से कितने लोग कहते हैं स्ट्रेस बुरा है? आप में से कितने लोग कहते हैं स्ट्रेस अच्छा है? आप में से कितने लोग कंफ्यूज हैं? ये ऑनेस्ट आंसर है। आप में से कितने लोग मानते हैं डर, फियर अच्छा है?
कितने लोग कहते हैं फियर अच्छा नहीं है? कितने लोग कंफ्यूज्ड है? ठीक है। चाणक्य पंडित का नाम सुना है? आप में से कोई ऐसा है जिसने चाणक्य का नाम नहीं सुना? अब आवाज को क्या करें, थोड़ा पतला कर दीजिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थोड़ा सा आवाज का ट्रेबल बढ़ा दीजिए। आवाज को पतला कर देंगे ना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इको बिल्कुल 0 कर दीजिए और आवाज को पतला कर दीजिए, ट्रेबल बढ़ा दीजिए, बास उसका कम कर दीजिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अभी आवाज आ रही है? इको कम करना है, बिल्कुल 0 कर दीजिए इको। पहले बेटर था, ये तो और नाश हो गया। हरे कृष्ण। अभी तो और आवाज नहीं आ रही, पहले ही ठीक था। एनीवे, हरे कृष्ण। तो चाणक्य पंडित, उन्होंने एक बहुत अच्छा सूत्र बताया है। चाणक्य पंडित ने हरे कृष्णा बेटर है। चाणक्य पंडित ने एक बहुत अच्छा सूत्र बताया है। वो कहते हैं अति सर्वथा वर्जयेत। क्या बोलते हैं? अति सर्वथा वर्जयेत। जैसे नमक, खाने में नमक कितना मिलाया जाता है? स्वाद अनुसार, न कम न ज्यादा। कम होगा तो स्वाद नहीं आएगा और ज्यादा होगा तो भी स्वाद नहीं आएगा। एक बैलेंस के, अति सर्वथा वर्जित। किसी भी चीज की अति जो है वो हानिकारक है। वो चीज का होना हानिकारक नहीं है, अति का होना हानिकारक है। जैसे स्ट्रेस। गति कृष्ण बैठ जाओ तुम आराम से, बहुत होगी फोटो। जैसे कि स्ट्रेस, एग्जाम का स्ट्रेस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कैरियर का स्ट्रेस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेकिन कितना लेना चाहिए? अति सर्वथा वर्जयत। स्ट्रेस लेना चाहिए लेकिन बहुत स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए। डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक और जगह पे कहा गया है कुछ कुछ चीजों से डरना चाहिए। आग से, पानी से, बिजली से। डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? डरना चाहिए। बहुत नहीं डरना चाहिए लेकिन थोड़ा डरना चाहिए। जिन लोगों को आग से, पानी से और बिजली से डर नहीं लगता है, यही चीजें उनकी मौत का कारण बनती है। अभी 2 दिन पहले की न्यूज है, कोई यूट्यूबर नदी के तट, उफनती हुई नदी के तट पर वीडियो बना रहा था और बनाते बनाते खुद ही बह गया। अभी मिला नहीं है कहां पहुंच गया। हम कई बार देखते हैं जो सांप पकड़ने वाले होते हैं वो सांप डसने से ही मरते हैं। जो अच्छे तैराक होते हैं वो डूबने से ही मरते हैं। क्यों ऐसा होता है? व्यक्ति का डर खत्म हो जाता है। वो तैरते तैरते पानी का डर खत्म हो गया, सांप पकड़ते पकड़ते सांप का डर खत्म हो गया। तो डर होना चाहिए, बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी, एक एवरेज, एक बैलेंस। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे एग्जाम का स्ट्रेस नहीं है तो मतलब वो ही इज नॉट सीरियस अबाउट हिज स्टडीज। अगर कोई बोलता है मुझे कैरियर का कोई स्ट्रेस नहीं है, इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो वो सीरियस नहीं है लाइफ को लेकर के, या उसके पास बाप दादा की पुश्तैनी संपत्ति है करोड़ों रुपए।
लेकिन जिनके पास पुश्तैनी संपत्ति होती है वो लोग भी स्ट्रेसफुल होते हैं। किस चीज के लिए स्ट्रेसफुल होते हैं? कि बाप दादा की जो संपत्ति प्राप्त हुई है उस संपत्ति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और कम से कम आगे नहीं बढ़ाया जाए तो प्रिजर्व कैसे किया जाए, इसके लिए भी स्ट्रेस लेते हैं। इसका मतलब है कि जो लाइफ में स्ट्रेस नहीं लेता है वो यूजलेस है, वो यूजलेस है। इसका मतलब है कि वो लाइफ के प्रति सीरियस नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक स्ट्रेस लेता है, जो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेता वो यूजलेस व्यक्ति है, और जो बहुत अधिक स्ट्रेस लेता है वो बेचारा साइकिक व्यक्ति है। तो दोनों ही जो सिचुएशन है वो क्या है? वो गंभीर सिचुएशन है। दोनों एक्सट्रीम्स डेंजरस है। जो व्यक्ति पूरी तरीके से भाग्यवादी है, केवल भाग्य पर भरोसा करता है, वो भी पागल है। और जो व्यक्ति केवल अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करता है वो भी पागल है। छोटा सा उदाहरण देता हूं। क्या केवल पुरुषार्थ करने से सफलता प्राप्त होती है? आप में से कितने लोग मानते हैं कि केवल परिश्रम और पुरुषार्थ से सफलता प्राप्त होती है? सफलता का और कोई दूसरा मापदंड नहीं, या कोई और दूसरा तरीका नहीं, केवल पुरुषार्थ और प्रयास और परिश्रम से सफलता प्राप्त होती है? एक्चुअली में नहीं होती है। पुरुषार्थ एक फैक्टर है लेकिन 100% फैक्टर नहीं है। मेजॉरिटी फैक्टर हो सकता है, इट कैन बी अ मेजॉरिटी फैक्टर बट इट इज नॉट दी ओनली फैक्टर। अगर परिश्रम करने से ही व्यक्ति सफल होता है तो रिक्शा खींचने वाला या कूली जो इतना वजन ढोता है उसको जीवन में सबसे सफल व्यक्ति होना चाहिए, पर क्या वो है? क्योंकि उतनी मात्रा का परिश्रम तो और कोई नहीं करता। तो केवल परिश्रम करने से सब कुछ नहीं होता, लेकिन बिल्कुल परिश्रम करने से भी उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगः। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम करने से कार्य सिद्ध होते हैं। ना मनोरथे, केवल मनोरथ करने से नहीं। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगः, सोते हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करता। व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है। लेकिन केवल उद्यम हमारे परिश्रम की हमारे सफलता की गारंटी नहीं देता। एक किसान है, वो कहता है कि मैं परिश्रम करता हूं, जमीन खोदता हूं, बीज लगाता हूं, खाद डालता हूं, फर्टिलाइजर डालता हूं, पानी डालता हूं। जब फसल उगती है तो मैं उसको बाड़ा बना करके उसकी रक्षा करता हूं, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स डालता हूं, तब जाकर के ये फसल पकती है। तो क्योंकि मैंने सारा परिश्रम किया है इसलिए फल किसका है? फल किसका हुआ? क्योंकि सारा परिश्रम मैंने किया है तो फल किसका हुआ? मेरा हुआ। अब में से कितने लोग मानते हैं बात सही है? ये मैंने परिश्रम किया, फल किसका हुआ? उस किसान ने परिश्रम किया है, इतना परिश्रम करके फसल पकी है, वो फल किसका हुआ? किसान का हुआ। भगवत गीता में इस बात को काट दिया गया।
भगवत गीता का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर मा ते संगोस्तु कर्मणि। भगवान इस श्लोक में कर्मण्यवाधिकारस्ते, तुम्हारा कर्म का अधिकार है। भगवान उस किसान को कह रहे हैं कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। कर्म मतलब जमीन खोदने में तुम्हारा अधिकार है, बीज डालने में तुम्हारा अधिकार है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, पानी, ये सब कुछ करने में तुम्हारा अधिकार है। कर्मण्यवाधिकारस्ते, लेकिन मां फलेषु कदाचन, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जनरली हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि अगर कर्म मैंने किया है तो फल भी मैं ही प्राप्त करूंगा, फल पे मेरा अधिकार होना चाहिए। और जब मुझे मेरे एक्सपेक्टेशन के अनुसार फल नहीं मिलता है तो मैं क्या हो जाता हूं, स्ट्रेसफुल हो जाता हूं। ये सूत्र बता रहा है, ये गीता का श्लोक बता रहा है कि कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं है। क्यों नहीं है? अगली लाइन में भगवान बता रहे हैं क्यों अधिकार नहीं है। मां कर्म फल हेतु, अपने आप को कर्म का केवल कारक मत समझो। क्यों मत समझो? किसान ने कहा भाई मैंने बीज लगाया, मैंने खाद डाला, मैंने पानी दिया, मैंने परिश्रम किया, तो फल मेरा होना चाहिए, मैं क्यों हेतु नहीं हूं? वाई आई एम नॉट द कॉज ऑफ दिस फ्रूट। तब भगवान चिल्ला के करेंगे कि धरती तेरे बाप की है, बीज की उर्वरकता, बीज की फर्टिलिटी तूने बनाई है। हवा, पानी, सूरज की रोशनी अपने घर से लेके आया था, तूने केवल 20% काम किया। वो क्या है? धरती में बीज को डाला। धरती भी मेरी है, आकाश भी मेरा है, बीज भी मेरा है, हवा पानी देने वाला भी मैं हूं। तू कैसे बोल देगा कि फल तेरा है? समझ आ रहा है? कोई व्यक्ति परिश्रम करता है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाता है, अच्छी नौकरी प्राप्त करता है, फिर नौकरी से जो फल आता है, सैलरी, कहता है मेरा है। क्यों मेरा है? क्योंकि मैंने परिश्रम करके, एग्जाम पास करके, इंटरव्यू निकाल के ये नौकरी प्राप्त करी है। इसलिए इस नौकरी से मिलने वाला जो फल है यानी सैलरी, वो मेरी है। और इसलिए इस सैलरी का मैं एकमात्र भोक्ता हूं। आई एम दी ओनली इंजॉयर ऑफ माई सैलरी। I am the enjoyer of my salary. My family is the enjoyer of my family, enjoyer of my salary. मैं सैलरी का भोग करूंगा और मेरे अपने लोग इस सैलरी को भोग करेंगे। उस बीच में इस्कॉन वाले पहुंच जाते, डोनेशन दो, डोनेशन दो, डोनेशन दो। हम किस आधार पे पहुंच गए भाई? परिश्रम मैंने किया, एग्जाम मैंने पास किया, इंटरव्यू में मैं बैठा, मैंने परिश्रम किया, सारा परिश्रम करके नौकरी प्राप्त करी, फिर नौकरी में खटा, बॉस की गाली खाई, सब कुछ मैंने किया। तो जब सैलरी प्राप्त करी तो सैलरी को मैं भोगूंगा। आप लोग बीच में कहां से आ गए? आपको अपनी सैलरी का शेयर क्यों दूं? हमारा सिंपल सा सूत्र है, जिस हाथ पैर से परिश्रम किया वह हाथ पैर कहां से मत मिले, जो दिमाग खटाया वो दिमाग कहां से पाया।
तुम एग्जाम लिखने के लिए गए थे, पढ़ के गए थे, पर एग्जाम में याद आएगा कि नहीं याद आएगा, कृष्ण गीता में कह रहे हैं मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मैं याद दिलाना चाहूं तो दिला सकता हूं और भुलाना चाहूं तो भुला सकता हूं। उस ऑपरच्यून मोमेंट पर वो आंसर याद आना या नहीं आना ये आपके हाथ में नहीं है। परिश्रम करना आपके हाथ में, लेकिन एग्जाम के समय बैठ करके आपके मुंह से आपके दिमाग में आंसर आएगा कि नहीं आएगा ये भी आपके हाथ में नहीं है। और एग्जाम पेपर एक बार चला जाता है तो जो टीचर चेक करने वाला है वो अच्छे मूड में आया है या घर से झगड़ करके आया, ये भी आपके हाथ में नहीं है। आप एग्जाम देने जा रहे थे, आपका पेट खराब हो सकता था, आपका एक्सीडेंट हो सकता था, आपकी गाड़ी के टायर पंचर हो सकता था, ये सब नहीं हुआ। जैसे अर्जुन ये सोचता था कि महाभारत का जो युद्ध है वो मैंने अपने पुरुषार्थ से लड़ा है, तो भगवान कृष्ण जब पूरा युद्ध खत्म हो गया तो जनरली भगवान कृष्ण क्या करते थे, पहले खुद रथ से उतरते थे, जैसे ड्राइवर उतरता है और जो मालिक होता है उसके लिए दरवाजा खोलता है। तो पूरे महाभारत युद्ध के समय कृष्ण पहले उतरते थे और अर्जुन के लिए दरवाजा खोलते थे, अर्जुन फिर उतरता था। लेकिन जब युद्ध खत्म हो गया तो पहली बार कृष्ण बोले अर्जुन आज तुम पहले उतरो, बिल्कुल लास्ट में। तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे भाई ऐसा क्यों? तो कृष्ण ने कहा अर्जुन पहले आप उतरो, तो अर्जुन उतर गए। और जब कृष्ण उतर करके कुछ दूर पे जाके खड़े हुए तो अर्जुन का जो पूरा रथ है वो एकदम से ब्लास्ट होकर के चकनाचूर होकर के तबाह हो गया। तो अर्जुन हक्का बक्का रह गया, ये क्या है, ऐसा कैसे? तब कृष्ण ने बताया कि अर्जुन ये जो इतने सारे बाण आ रहे थे, दूसरी तरफ से अटैक हो रहा था, ये मैंने अपनी शक्ति से रोक के रखा था, ये मेरी शक्ति के द्वारा तुम प्रोटेक्टेड थे। पर तुम्हारे मन में एक घमंड आ गया है कि तुमने केवल अपने पुरुषार्थ से इस युद्ध को जीता है। आज मैंने तुम्हारे सामने प्रदर्शित कर दिया कि नहीं, योर एफर्ट वॉज जस्ट 10%, दैट्स ऑल। ये मेरी शक्ति के द्वारा तुम्हारा जो रथ है वो बचा हुआ है। तो क्या शिक्षा हमको यहां से मिलती है कि वो किसान बीज लगाने का अधिकारी है, लेकिन अच्छी फसल आएगी कि नहीं आएगी ये उसको भी नहीं पता। इसलिए जब हम गांव में जाते हैं हम देखते हैं जो किसान होते हैं वो इस तरह बोलते हैं भाई हमने तो बहुत मेहनत करके बीज लगा दिया है, आगे ऊपर वाले की इच्छा ये फसल कैसी होगी, कहीं फसल में कीड़े ना लग जाएं, हो सकता है कि सूखा पड़ जाए, बारिश ही ना आए, या हो सकता है इतनी बारिश आ जाए कि फसल तबाह हो जाए। ये सब कुछ उसके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। एक डॉक्टर था। अब डॉक्टर जनरली क्या होता है, अच्छा डॉक्टर नास्तिक लोग होते हैं कि आस्तिक लोग होते हैं? डॉक्टर नास्तिक होते हैं या आस्तिक होते हैं? देखिए सिंपल सा एग्जांपल है, कोई डॉक्टर बोल सकता है कि तुम तो बिल्कुल मरने वाले थे, वो तो सही समय पर मैंने तुम्हारी जान बचा ली, बोल सकता है डॉक्टर। अगर जान बचाने का क्रेडिट डॉक्टर लेते हैं
तो 100 में से 10 तो मरते भी हैं। तो अगर जान बचाने का क्रेडिट डॉक्टर का है, तो जो पेशेंट मर गया उसका डिस्क्रेडिट किसका है? किसका है? किसका होना चाहिए आइडियली? अगर जान बचाने का क्रेडिट डॉक्टर का है, तो जान लेने का भी क्रेडिट डॉक्टर का ही होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर जान बचाने के लिए डॉक्टर को रिवॉर्ड मिलेगा, तो जान लेने की पनिशमेंट भी डॉक्टर को ही मिलनी चाहिए। तो डॉक्टर लोग इस सूत्र को समझ गए कि क्रेडिट मत लो, क्योंकि अगर क्रेडिट लोगे तो डिसक्रेडिट भी लेना पड़ेगा। इसलिए अब डॉक्टर लोग क्या करते हैं, बोलते हैं हमने तो दवाई दे दी, आगे ऊपर वाले की इच्छा। आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहले RX लिखते हैं। ये एक लैटिन सिंबल होता है जो दर्शाता है कि हम दवाई आपको देंगे, हमारा अधिकार केवल दवाई देने तक सीमित है। लेकिन पेशेंट स्वस्थ होगा कि नहीं होगा ये किसके हाथ में है? ये जगन्नाथ जी के हाथ में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु। अपने आप को कर्म का हेतु मत समझो। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर मुझे कर्म का फल भी नहीं मिलेगा, मैं कर्म का कॉज भी नहीं हूं, कारण भी नहीं हूं, तो मैं कर्म करूं क्यों? तो भगवान कह रहे हैं माते संगस्तु अकर्मणि, अकर्मण्य भी मत बनो, आलसी मत बनो, उठो अपना परिश्रम करो। अगर वो किसान कह रहा है कि मेरे हाथ में केवल परिश्रम है, फल मेरा नहीं है, तो फिर इतना परिश्रम फायदा क्या, क्यों करूं? तब गीता का श्लोक कह रहा है नहीं नहीं, तुम्हें भी कुछ हिस्सा मिलेगा, क्योंकि तुमने भी कुछ हिस्सा कर्म किया है। एक्चुअली तुम्हें पूरा हिस्सा मिल जाएगा, प्रोवाइडेड तुम एक्सेप्ट करो कि यू आर नॉट द ओनली कॉज, दैट्स ऑल। जैसे हमारे इंडियन कल्चर में हम भगवान को भोग लगाते हैं। आप जानते हैं भोग कैसे लगाया जाता है? आपके कितने लोगों के घरों में भगवान को भोग लगाया जाता है? क्या करते हैं? जैसे जगन्नाथ जी को भोग लगाना है तो कैसे लगाते हैं? जैसे हमारे मंदिर में होता है या घर पे होता है, कहीं पे भी हम क्या करते हैं, रसोई हुई, जो भी बनता है उसको एक प्लेट में रखते हैं और उसमें तुलसी पत्ता रख करके भगवान के सामने रखते हैं, कुछ प्रार्थनाएं करते हैं, घंटी बजाते हैं और 7-8 मिनट 10 मिनट भगवान के सामने छोड़ देते हैं, फिर उसको ले लेते हैं। क्या अंतर है? पहले जो हमने दिया उसको कहते हैं भोग, और जब हमने प्राप्त किया उसको कहते हैं प्रसाद। कोई साइंटिफिक ब्रेन से सोचेगा कि क्या हो गया, वही राइस दाल रोटी सब्जी भगवान के सामने रखा है और वही वापस मिल गया, तो क्या अंतर हो गया उसमें? लेकिन जो जानकार व्यक्ति वो जानता है, जो पहले रखा था वो था भोग, और जो प्राप्त हुआ वो क्या है? प्रसाद। प्रसाद मतलब जिसके अंदर भगवान की कृपा मिश्रित है। अब बोले कृपा कैसे मिश्रित है? भोग जब हम चढ़ाते हैं तो हमारी क्या भावना होती है? भोग चढ़ाने समय भावना होती है कि सब कुछ आप ही ने दिया है, एंड बिकॉज यू हैव गिवन all these things to us, respectfully and lovingly we are offering it back to you. Kindly honor it. In return हमको पूरा प्राप्त हो जाता है। भाई आपने अगर 200 ग्राम राइस भगवान के सामने रखा है, तो क्या ऐसा होता है कि 100 ग्राम वो खा जाते हैं और हमको 100 ग्राम मिलता है? ऐसा होता है क्या?
फिजिकली कैलकुलेशन देखें तो 200 ग्राम रखते हैं तो 200 ग्राम ही हमको वापस मिलता है, तो कोई लॉस नहीं होता। लेकिन एक चीज होती है कि वी आर शोइंग द जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड कि गॉड यू हैव गिवन अस दिस फूड, वी आर ऑफरिंग इट टू यू। इसी प्रकार से हर व्यक्ति अपने कर्म को भगवान को ऑफर कर सकता है। यत् करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्सी कौन्तेय तद कुरुषु मद अर्पणम। तुम जो कुछ भी करते हो मुझे अर्पित करो। द मोमेंट वी ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट एंजॉयर, फ्रॉम दैट मोमेंट स्ट्रेस स्टार्ट्स। जैसे ही हम स्वतंत्र रूप से भोक्ता बनना चाहते हैं, हम स्वतंत्र रूप से प्रोप्राइटर बनना चाहते हैं, हम स्वतंत्र रूप से कंट्रोलर बनना चाहते हैं, when we want to control the situation, when we want to own the situation, and when we want to enjoy the situation, in all these three cases we become stressful. वो किसान जब तक ये आशा रखेगा कि फलों के ऊपर मेरा अधिकार है, तब तक वो स्ट्रेस रहेगा। लेकिन अगर वो इस प्रकार की चेतना रखेगा कि मेरा अधिकार केवल कर्म तक सीमित है, बाकी भगवान की इच्छा है, जो कहते हैं डू योर बेस्ट एंड लीव रेस्ट ऑन कृष्ण। आप अपना उत्तम, यू गिव योर बेस्ट एंड देन लीव रेस्ट ऑन गॉड। दिस इज द वे बाय विच वन कैन बिकम स्ट्रेस फ्री। So this is very simple philosophy. स्ट्रेस का कॉज होता है CAUSE। C stands for competitive mindset. अगेन, कंपटीशन अच्छा है या बुरा है? कंपटीशन अच्छा है, लेकिन कब? जब वो कंपटीशन हमारे प्रीवियस परफॉर्मेंस से हो, दूसरों के नहीं। आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सभी को एक तरह के मापदंड पे, एक तरह के पैरामीटर से नापने की कोशिश करता है, जो कि संभव नहीं है। Each and every person is born with a certain characteristics, certain inclinations, certain likes and dislikes. हर व्यक्ति का अपना अलग स्वभाव है। किसी को पेंटिंग अच्छी लगती है, किसी के लिए सफलता है टू पेंट, किसी के लिए सफलता है टू सिंग, किसी के लिए सफलता है टू प्ले क्रिकेट, किसी के लिए सफलता है टू कोड। हर व्यक्ति के लिए सफलता के एक्चुअली में अलग पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है कि सभी प्रकार के लोगों को एक ही प्रकार के एग्जाम देने पड़ते हैं। ये पर्सनलाइज्ड सिस्टम नहीं, कस्टमाइज्ड सिस्टम नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर एक बंदर है, एक हाथी है, एक मछली है, एक हिरण है, एक कुत्ता है, सबको एक तरह का एग्जाम में डाल दिया जाए, और एग्जाम है पेड़ पे चढ़ना, तो हाथी तो पहले ही आउट हो जाएगा, चढ़ ही नहीं सकता, तो पेड़ को गिरा देगा। बंदर खुश हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट है उसमें। पानी के अंदर सांस रोक के रखना, तो मछली टॉपर हो जाएगी क्योंकि वो तो पानी की रहती है, दूसरे जानवर फेल हो जाएंगे। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। हमें उन चीजों के लिए कॉम्पीट करने के लिए ट्रेन किया जाता है, सिखाया जाता है, एनकरेज किया जाता है जो हमारा स्वभाव नहीं है।
मैं जितने स्टूडेंट से मिलता हूं उसमें से अधिकतर बच्चे एक बात बोलते हैं कि मैंने जो ब्रांच ली है, आइदर वो मुझे मेरे पेरेंट्स ने फोर्स किया है या फिर हमारे रिलेटिव्स ने बताया, फ्रेंड्स ने बताया, सीनियर्स ने बताया कि इस पर्टिकुलर ब्रांच में अच्छा पैकेज मिलता है। हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा इंक्लिनेशन नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन समाज के प्रेशर से, परिवार के प्रेशर से, रिलेटिव्स के प्रेशर से हमें वो ब्रांच लेनी पड़ी या वो स्ट्रीम चुननी पड़ी, या इंजीनियरिंग या मेडिकल या वो प्रोफेशन चुनना पड़ा। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो दबाव में इंजीनियरिंग लिए हैं? कितने लोग हैं जो दबाव में आपकी ब्रांच सिलेक्ट किए हैं? बहुत लोग होंगे, बोल नहीं पा रहे हैं, सोच रहे कैसे बोले, लेकिन मैं समझ सकता हूं। कुछ लोग ईमानदार और साहसी लोग हैं, बोल रहे हैं, लेकिन मैं बता सकता हूं 80% लोग ऐसे होंगे। कितने लोग होंगे जो स्टार्टअप करना चाहते होंगे, बिजनेस करना चाहते होंगे, लेकिन घर वालों ने बोल जाके वो नहीं, तुम्हें तो नौकरी ही पाना है। आप समझ रहे, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट स्ट्रेसफुल होता है, स्ट्रेस क्रिएट करता है, बड़ी समस्या है। एक तो व्यक्ति अपने खुद के स्वभाव को जानता नहीं है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, किस प्रोफेशन में जाना मेरे लिए बेस्ट है, मेरा इंक्लिनेशन किस दिशा में है। तो बहुत समय बीत जाता है ऐसे किसी प्रोफेशन या ऐसे किसी स्ट्रीम में वर्कआउट करते हुए जो कि उसका कभी था ही नहीं, और बहुत साल के बाद जब पता चलता है, जब रियलाइज होता है, तब तक समय बीत चुका होता है, व्यक्ति और स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास एक टेक्निक है जिसमें हम व्यक्ति के कर्मिक फ्लो से, उसकी प्रीवियस लाइफ के संस्कार से उसका एनालिसिस कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति किस चीज के लिए बना है। ये टेक्निकल फील्ड के लिए बना है कि नॉन टेक्निकल के लिए बना है, ये जॉब के लिए बना है कि बिजनेस के लिए बना है। केवल हम क्या करते हैं, व्यक्ति के कर्मिक फ्लो से उसको पकड़ लेते हैं और उसको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपके ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और आपके लिए ये स्ट्रीम सुटेबल होगी। तो इस सेशन के बाद मैं आपको फीडबैक फॉर्म में दूंगा। अगर आप में से कोई व्यक्ति कंफ्यूज्ड है और जानना चाहता है कि आप किस प्रोफेशन के लिए सुटेबल हैं, ये कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेटर है, या इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद में, एमसी कंप्लीट होने के बाद में और किस दिशा में आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो हमारे पास एक थर्ड ये है, वो आप लोग के लिए उतना होमवर्क करके आपको बता देंगे। तो फीडबैक फॉर्म में आप लोग मेंशन कर सकते हैं इफ इट इज, अगर आप में से कोई बहुत कंफ्यूज है और अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी in what you are opting and what you need to opt, you can mention it in our feedback form and we'll have expert solutions. So C stands for competitive mindset. C-A-U-S-E. A stands for association. आप किस प्रकार के लोगों का संग करते हैं? अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का संग करते हैं, ऐसे ग्रुप का संग जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, लाइफ को लेकर हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं, हमेशा एंजाइटी में रहते हैं, हमेशा स्ट्रेसफुल रहते हैं, ऐसे लोगों की संगति करके आपके अंदर भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं। एक जापानी कहावत है, यू टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर, आई विल टेल यू हु यू आर। आप मुझे बताइए कि आपके मित्र कौन हैं, मैं बताऊंगा कि आप कौन हैं। दूसरी कहावत है, अ मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स।
हम किस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना करते हैं, उससे हमारी पर्सनैलिटी डिफाइन होती है। और लास्टली एक और स्टेटमेंट है, यू आर द सम टोटल ऑफ 5 people in your circle, those who are very close to you। आप लिस्ट कर लीजिए कि आपके सर्कल में सब 5, आप किन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा उठना बैठना करते हैं, आप उनके रिजल्टेंट, होता है ना वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकलता है, तो यू आर द रिजल्टेंट ऑफ दोज 5 पीपल जिसके साथ आप उठना बैठना करते हैं। इनफैक्ट आप क्या हैं, इसको जांचने का सबसे अच्छा तरीका है, आप किनको इंप्रेस करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पार्टी में 4 बॉटल निपटा देता है, उसको अगर आपको इंप्रेस करना है तो आपको कितनी बॉटल पीनी पड़ेगी? कम से कम 5। अगर दिन में कोई 12-15 सिगरेट पी जाता है, उसको अगर आपको इंप्रेस करना है तो निश्चित रूप से उससे अधिक मात्रा की सिगरेट आपको पीनी पड़ेगी, तब वो जाके आपसे इंप्रेस होगा। अगर हम लोगों को इंप्रेस करना है आपको, तो आपको सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा। आप किसको इंप्रेस करना चाहते हैं, आप वो हैं, दैट्स ऑल। आपको जांच करना आप क्या हैं, यानी आपकी दृष्टि में कौन व्यक्ति है जिसको आप इंप्रेस करना चाहते हैं, आप वो हैं। एसोसिएशन। अब हम जैसे लोगों का एसोसिएशन लेते हैं, जिस प्रकार के माइंडसेट वाले लोगों का, वैसा माइंडसेट हमारा रिजल्टेंट बन जाता है। स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण यह भी होता है कि हम ऐसे लोगों की संगति करते हैं जो नेगेटिव माइंडेड हैं, क्रिटिकल माइंडेड हैं, वो फास्ट फॉरवर्ड मूव करने वाले लोग नहीं है। मैं अपने जीवन की एक रियलिटी जानता हूं। जब मैं जेई का प्रिपरेशन कर रहा था, पता नहीं उस समय मेरी कितनी बुद्धि खराब थी, आई डोंट नो। जो हमारे क्लास के टॉपर लोग थे, मैं कभी उनके साथ बैठता नहीं था। मुझे आज रिग्रेट होता है मैं उनके साथ क्यों नहीं बैठता था। भाई मैं अपने एनवी और ईगो को कंट्रोल करके उनके साथ में अगर संग करता था, तो मैं प्रोफेशनली, एकेडमिकली बहुत बेटर पोजीशन पे हो सकता था। लेकिन मैंने चूज किया बिल्कुल हमारे क्लास के निकृष्ट लोगों को, जो पढ़ने में डफर थे। पता नहीं मुझे अब रियलाइज होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब एनीवे में तो अभी तो हमारी स्ट्रीम अलग है, लेकिन स्टिल आई एम टेलिंग, हम किन लोगों का संग करते हैं, हम वही हैं। A stands for association, C stands for competitive mindset, A stands for association, U stands for unhealthy lifestyle. One of the causes of stress is unhealthy lifestyle। जिस व्यक्ति के जीवन में सोने का समय, उठने का समय, खाने का समय, पढ़ने का समय, फ्रेंड्स के साथ घूमने का समय, रील देखने का समय अगर रेगुलेटेड नहीं है, दुनिया में वो सबसे दुखी रहने वाला है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भगवत गीता बोल रही है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। हमारी लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स का समाधान इस श्लोक में। कितनी परसेंट प्रॉब्लम्स? 90% प्रॉब्लम्स। युक्त आहार विहारस्य, युक्त आहार मतलब रेगुलेटेड ईटिंग एंड रेगुलेटेड रिक्रिएशन।
भगवत गीता आपको एंजॉय करने के लिए, रील चलाने के लिए मना नहीं कर रही है, घूमने जाने के लिए मना नहीं कर रही है, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए भी मना नहीं कर रही है। पर भगवान कह रहे हैं युक्त आहार विहार, रेगुलेटेड ईटिंग, रेगुलेटेड रिक्रिएशन, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, रेगुलेटेड परिश्रम। कुछ लोग होते हैं पागलों की तरह परिश्रम करते हैं, वो भी भगवत गीता एनकरेज नहीं करती। कुछ लोग बिल्कुल आलसी होते, परिश्रम करते ही नहीं, वो भी एनकरेज नहीं कर रही। रेगुलेटेड कर्मसु, युक्त स्वप्न अवबोधस्य, रेगुलेटेड स्लीपिंग एंड रेगुलेटेड वेकिंग अप। अगर कोई व्यक्ति केवल इस फॉर्मूले को अपना लेता है तो भगवान गीता में कह रहे हैं योगा भवति दुःखः, 90% प्रॉब्लम्स का समाधान हो जाते हैं आपके जीवन का। 90% स्ट्रेस, ये जो ओवर थिंकिंग से लेकर आप कोई भी प्रॉब्लम को उठा लीजिए, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके 90% प्रॉब्लम समाधान हो जाएगी। सो सी स्टैंड्स फॉर कॉम्पिटिटिव माइंडसेट, A stands for association, U stands for unhealthy lifestyle। आगे क्या आया? S, S stand for spiritual vacuum। स्पिरिचुअल वैक्यूम, जिस व्यक्ति के जीवन में आध्यात्म नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश नहीं है। आप सोचिए प्रकाश और अंधकार, अंधकार में क्या होता है? आप मान लीजिए किसी एक जंगल में है, रात का समय है, आप फंस गए एक जंगल के अंदर, तो आपकी क्या क्या स्थिति होती है? सबसे पहले आपको डर लगता है, यानी डार्कनेस इन्वोक्स फियर। और आपको घबराहट होती है, आपको भ्रम होता है। अंधेरे में अगर अंधेरे में आपने रस्सी को छू दिया, आपको फील आएगा कि आपने क्या छू दिया? सांप को छू दिया। सांप नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऐसी घबराहट होती है, इल्यूजन क्रिएट होता है। जब घबराहट होती है तो हार्ट बीट तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। उस समय अगर कोई व्यक्ति आके लाइट जला दे तो इमीडिएटली आपकी घबराहट दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप चीजों को क्लियरली एज इट इज देख पाएंगे। अंधकार में आपको रास्ता नहीं दिखाई देता, द पाथ बिकम्स अनक्लियर, लेकिन प्रकाश में आपको रास्ता दिखाई देता है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, स्पिरिचुअल वैक्यूम है, वो होपलेस होता है, वो फियरफुल होता है, वो स्ट्रेस्ड होता है, वो अननेसेसरी इल्यूजन में रहता है, एंजाइटी में रहता है, और जीवन का मार्ग उसको दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान रूपी प्रकाश है तो इन सभी प्रकार की समस्याओं से वो बच जाता है। इसलिए आप देखेंगे जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में रहते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं, ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, ज्यादा ब्राइट रहते हैं, उनकी क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग सामान्य व्यक्ति से कई गुना अधिक होती है। वो लाइफ को पूरा पूरा एंजॉय करते हैं, लिव लाइफ किंग साइज, वो किंग साइज जीवन जीते हैं।
बाकी लोग तो वो जूलियस सीजर का ड्रामा में है ना, कावर्ड डाई मैनी डेथ्स बट ब्रेव डाइज बट ओनली वंस। तो अध्यात्मवादी व्यक्ति जीवन में एक बार मरता है, लेकिन सामान्यतः जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जिसके हृदय में वैक्यूम है, वो क्षण क्षण मरता रहता है। स्ट्रेस के कारण, ओवर थिंकिंग के कारण, टेंशन के कारण, एंजाइटी के कारण, फियर के कारण, होपलेसनेस के कारण। इसलिए वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ स्ट्रेस इज स्पिरिचुअल वैक्यूम। सो सी स्टैंड्स फॉर कॉम्पिटिटिव माइंडसेट, ए स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन, यू स्टैंड्स फॉर अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एस स्टैंड्स फॉर स्पिरिचुअल वैक्यूम, और लास्ट में क्या आता है? ई। ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेशंस। हमारी औकात यहां है, हम यहां का एक्सपेक्टेशन रखेंगे, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। व्यक्ति सपने में ही किले बनाता है, हवाई किले कहते हैं इसको। मान लीजिए आपका टारगेट है सुबह 4 बजे उठने का, तो 4 बजे उठने के लिए आपको कितने बजे सोना पड़ेगा? कम से कम आपको 10 बजे सोना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति है कि 12 बजे सोएगा, 1 बजे सोएगा और सोचेगा कि मैं 4 बजे उठ जाऊंगा, तो ये क्या है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अपने आप से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना। ये बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण है। जिस चीज के लिए आप नहीं बने हैं, एक छोटा सा स्टोरी बता करके मैं एंड करूंगा। एक पोल्ट्री फार्म था। क्या था? पोल्ट्री फार्म। और पोल्ट्री फार्म की जो सारी मुर्गियां थी काफी प्रेशर और स्ट्रेस में रहती थी। क्यों स्ट्रेस में रहती थी? उनको बहुत प्रेशर किया जाता, ज्यादा अंडे दो, ज्यादा अंडे दो, ज्यादा अंडे दो। तो सभी मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए। तो फिर एक मोटिवेशनल स्पीच रखा गया उनके लिए। ऐसे ही सारे मुर्गियां बैठी हुई थी और जो स्पीकर था वो उनको स्पीच दे रहा था, तुम कर सकते हो, यस यू कैन डू इट। इतने मोटिवेटेड हो गए मुर्गियां कि अगले दिन उन्होंने 4-4 अंडे दिए। कितने दिए? अब पोल्ट्री फार्म का जो मालिक है बहुत खुश कि भैया, अब उन्होंने ट्रेनिंग करवाई मुर्गियों की, स्पेशल ट्रेनिंग। पूरा 1 सप्ताह सेमिनार चला। सब प्रकार से साम दाम दंड भेद, डरा के, धमका के, इंसेंटिव दिखा के, और इतने मुर्गियां मोटिवेटेड थी या प्रेशर में थी या स्ट्रेस में थी, जो भी बोल लीजिए, अगले हफ्ते सबने 6-6 अंडे दिए। एक ने कम बखत 2 ही दिए। तो जो उनका मॉनिटरिंग कर रहा था उसने पकड़ लिया, एचआर रहा होगा वो कंपनी का। उसने बोले भाई क्या है भाई, सारी मुर्गियां 6-6 अंडे दे रही है, इतने सेमिनार करवाए, इतनी ट्रेनिंग करवाई, इतना इंसेंटिव का लालच दिया, तूने 2 ही दिया है। बोले भाई मैं मुर्गा हूं। क्या बोला वो? क्या बोला वो? मैं कौन हूं? मुर्गा हूं। कितना स्ट्रेस में रहा होगा ना। इसको कहते हैं अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन। आप सोचे कि अगर मुर्गे को सेमिनार दे दे करके, इंसेंटिव दे दे करके, डरा के, धमका के, फैमिली का प्रेशर दिखा करके, अड़ोसी पड़ोसी का, देख भाई उस फलाने का लड़का कहां पढ़ाई किया, कहां फलाने के लड़के कहां नौकरी लग गई,
डरा के धमका करके और किस किस तरीके से भी साम दाम दंड भेद लगा करके मुर्गे से अंडा निकलवाने की कोशिश की जाएगी तो बेचारा मुर्गे का क्या हालत होगा। जिसे कहते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। So one of the major cause of our stress is unhealthy expectations. So दूसरा व्यक्ति हमसे अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन रखता है और हम खुद से अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, कि दोनों ही स्ट्रेस का कारण है। तो अगर इन फैक्टर्स के ऊपर हम विचार करेंगे तो हम बहुत इजीली हमारे स्ट्रेस को ओवरकम कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अपने वक्तव्य को खत्म करेंगे। गति कृष्ण यहाँ खड़े होगे, फोटो लो इधर। ठीक है, नहीं है किसी के मन में, जबरदस्ती मत करो भाई, स्ट्रेस में आ जाएंगे वो। हाँ, इसलिए वो स्ट्रेस में है, कोई बात नहीं, अच्छा स्ट्रेस है ये। तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के कीमती समय के लिए। मेरे साथ साथ एक बार बोलिएगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुमने वीडियो किया क्या? पूरा वीडियो की शुरू से हरे कृष्ण से किया? एक बार और जोर से कर। अच्छा, अच्छे से वीडियो नहीं हुआ है, जब एक अच्छे से लाउडली बोलेंगे वीडियो करेंगे, ठीक है? रेडी स्टेडी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।